नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी, बिहार और गुजरात में 370 करने वाली बीजेपी ने क्या एक बार भी अपने मंच से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है? जिस कश्मीर घाटी को लेकर मोदी, योगी, शाह पूरे देश में चुनावी भाषण दे रहे हैं, उसी कश्मीर में इन तीनों की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास के काम गिनाकर वोट मांगने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर क्यों बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी एक थ्योरी रही है कि धर्म के अलावा धारा 370 की राजनीति ने हिंदी प्रदेश की चेतना का गुड़ गोबर कर दिया है। इसे लेकर युवाओं में इतना झूठ उनके भीतर बिठा दिया गया है कि अब संभव नहीं है कि वे सही तथ्य बताने पर समझ पाएंगे। उन्हें केवल कश्मीर का नाम लेते ही ताली बजाना आता है। बीते 10 सालों में उन्हें यही ताली बजाना सिखाया गया है। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि जो बीजेपी धारा 370 हटाने को अपना सबसे बड़ा काम बताती है, वही बीजेपी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही? श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना झंडा लेकर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी मैदान में नहीं। 2019 में बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में मैदान छोड़कर भाग गई है। 2019 के बाद से बीजेपी के कई नेताओं की यहाँ हत्या भी हुई, लेकिन अब उनकी पार्टी के बड़े नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि कश्मीर में चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते। अगस्त 2021 की वायर की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के 2 साल बाद की इस रिपोर्ट को देखिए। 2 साल के भीतर जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के 23 नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ये जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने खुद ही दी थी। इस खबर के बाद हमने काफी कुछ खोजा, मगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर क्या कदम उठाए गए, हमलों में कमी आई या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। कश्मीर की सीटों पर नहीं लड़ना बता रहा है कि मैदान छोड़कर भागने में बीजेपी का जवाब नहीं। अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है। चर्चा चलती रहती है कि इनमें से किसी से घोषित समझौता होगा तो किसी से अघोषित। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों से अपील की, अपने लिए वोट मांगने की अपील नहीं की।